नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कूटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग चरित्र जिस पर हम सब अपने चित्त को मन को समाहित किए हुए हैं। चतुर्थ स्कंद का शुभारंभ हुआ है। चतुर्थ स्कंद में 4 ही उपाख्यान के माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुष्टय पुरुषार्थों को दर्शाया गया है। और हम सब प्रथम उपाख्यान दक्ष प्रजापति जिसमें माता सती का अद्भुत लीला चरित्र उसी पर बने हुए हैं। हम सब कल चर्चा कर रहे थे कि जब दक्ष प्रजापति बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया तो उसका अभिमान भी बहुत बढ़ गया और उसने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए एक बड़े विशाल यज्ञ की रचना की, बृहस्पति सौनामा की। सबको बुलाया लेकिन अपनी छोटी पुत्री सती और भगवान शंकर को न्योता निमंत्रण नहीं दिया। माता सती जो है अपने पिता के घर जाने का निश्चय की। वहां जाती हैं तो सम्मान की दृष्टि से कोई देख नहीं रहा, केवल मिली है सादर भले ही मिली एक माता, भगनी देखी बहु मुस्कुराता। माता केवल प्रेम से मिली और बहनें भी मिली, लेकिन वह सब हंसी उड़ाते हुए मिली कि देखो देखो इस छोटी को बुलाया नहीं गया, ऐसे ही मुंह उठा करके चली आई। लेकिन माता सती ने किसी के अपमान का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह साधारण स्त्री नहीं है, वह जगदम्बा है, भवानी है। उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे मैया चलो मुझे यज्ञशाला का दर्शन कराओ, मैं निरीक्षण करना चाहती हूँ। भगवती आई हैं सती और आ करके घूम घूम करके पूरे यज्ञशाला का निरीक्षण कर रही हैं देवी। लेकिन सज्जनों, जैसे ही चारों तरफ माता ने देखा कि सबका भाग है, सब ऋषि देवताओं का, लेकिन जो देवताओं के भी देवता हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, उन भगवान शंकर का, मेरे प्राणनाथ का कहीं भी स्थान नहीं दिख रहा। माता सती का अपमान किया गया
वह तो उसको उस जहर के घूंट को अपमान रूपी पी गई प्रसन्नता से। लेकिन जब अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने प्राणनाथ भगवान शंकर का अपमान देखा है, तब महाराज आज सती का जो है क्रोध प्रकट हुआ है। माता सती क्रोधित होकर के कहने लगी, पिताजी, आप उन भगवान शिव से दो द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जिनका दो अक्षर का नाम जिसके मुख से एक बार निकल जाता है उसका ताप संताप पाप नष्ट हो जाते हैं। आप उन शिव से बैर रख करके यज्ञ करना चाहते हैं। अरे शिव यज्ञ स्वरूप है, शिव कल्याण स्वरूप है, और आप उनसे वैर रख करके यज्ञ पूर्ण करना चाहते हैं। अब यह मेरा वचन है कि इस यज्ञ को ब्रह्मा विष्णु आकर के बैठ के करके भी अगर पूर्ण करवाने का प्रयत्न करेंगे, तब भी यह यज्ञ अब कोई पूर्ण नहीं करवा सकता। जहां भगवान शंकर का अपमान हो, वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। दक्ष ने पुनः भगवान शंकर को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया, भगवान शंकर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। माता सती कितना क्रोध में आ गई। भगवान शंकर की निंदा कभी कैसे सुन सकती हैं वो। धर्म कहता है, कर्णौ पिधाय निर्याद्य कल्पैसे धर्मा वितर्य शृणभिर्निभिरस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्यमसति छिन्द्यात् प्रसह्यरुषतिमसतिं प्रभुश्च जिह्वामसो न पिततो विसृजेत् स धर्मः। धर्म कहता है कि जहां पर स्वामी की, इष्ट की, आराध्य की, भगवान की, गुरु की निंदा हो रही हो, वहां पर अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीवा को काट लेना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो वहां से अपने कान बंद करिए और वहां से भाग लीजिए। बिल्कुल भी निंदा मत सुनिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहां तहां असी मर्यादा काटियतासु जीव सो बसाई श्रवण मुदि न चलिय पराई। सामर्थ्य है तो उस निंदा करने वाली की जिह्वा को काट लेना चाहिए, लेकिन कभी भी निंदा नहीं सुनना चाहिए। माता सती ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी जीवा नहीं काट सकती क्योंकि आप ही शरीर के जन्मदाता हैं, लेकिन अब मैं कैलाश भी लौट करके नहीं जा सकती, क्योंकि अगर भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं, उनके मना करने पर मैं आई हूं, फिर भी वह मुझे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर वह एक बार भी दक्ष नंदनी या दक्ष कुमारी कहेंगे तो वह मेरे लिए 100 मृत्यु से बढ़ करके होगा। इसलिए आज मैं आपके द्वारा उत्पन्न इस शरीर को ही जला करके राख कर दूंगी। माता सती उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई हैं और उनके अंदर अद्भुत क्रोध की अग्नि प्रकट हुई है। भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया है और योग अग्नि के द्वारा माता ने अपने शरीर को जला दिया। धू धू करके माता सती का शरीर जलने लगा। उसी समय जितने शिव गण थे, उन्होंने देखा कि अरे माता जी का शरीर जलने लगा, सब यज्ञ को विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि 60,000 गण भगवान शंकर ने माता सती के साथ भेजा था। उसमें से कहते हैं कि 20,000 गण तो माता को जलते देख करके अपने ही अस्त्र शस्त्रों से स्वयं को मार के खत्म कर लिए कि जब माता नहीं रही तो हम क्या करेंगे जीवित रह करके। बाकियों ने विध्वंस करना शुरू किया। तब भृगु आदि आचार्यों ने अपहतम रक्ष आदि मंत्रों से आहुति दी, जिससे बहुत से ऋभु नामक देवता प्रकट हुए और इन दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है। इसके बाद कुछ यहां से बच करके अंग भंग होकर के भगवान शंकर के पास गए हैं। और इधर जैसे ही भगवान शंकर को पता चला सती के देह त्याग का समाचार, भगवान शंकर बड़े भोले बाबा हैं, भले शांत हैं, लेकिन तभी तक शांत हैं जब कोई उनके भक्तों का अपराध ना करे। अगर कोई भक्त का अपराध कर देता है तो फिर वह
हाँ, प्रलयकारी जो है उनका क्रोध होता है। भगवान शंकर को एक बार कोई, कथा तो प्रचलित है, एक बार कुछ डाकू चोर लोग जो है घंटा चुराने के लिए सोने का घंटा रखा था, ऊपर लगा था भगवान शिव के मंदिर में, और उसको चुराने के लिए सोचे कि घंटा थोड़ा ऊंचा है, अगर शिवलिंग पर चढ़ करके उस घंटे को चुराया जाए तो हाथों में आ जाएगा। तो चोरी का उद्देश्य था, लेकिन भोले इतने हैं हमारे बाबा जी कि जैसे ही चोर चढ़ा तो भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के विचार किया कि आज तक मेरे ऊपर किसी ने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, फल चढ़ाया, द्रव्य चढ़ाया, धन चढ़ाया, असरफियां चढ़ाई, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने स्वयं को चढ़ा दिया। अरे शीश और भुजा भी खूब चढ़ाए, लेकिन आज इसने तो पूरा अपने आप को ही चढ़ा दिया। और प्रकट हो गए बाबा जी, वह चोर को दर्शन दे दिए। तो ये इतने भोले हैं। लेकिन जो अगर इनके भक्तों का कोई अपराध करे, रामचरितमानस में कथा आती है ना, एक बार शिव मंदिर में जपत रही शिव नाम, गुरु आयो अभिमान वश उठ कर न कीन्ह प्रणाम। तो उस समय भगवान शंकर का फिर रौद्र रूप प्रकट हुआ था, और बड़ा भयंकर श्राप है ना। ये प्रसंग का तात्पर्य है कि भोलेनाथ का क्रोध बड़ा भयानक है। यहां भी जैसे सुना कि सती ने देह त्याग कर दिया अपमान में, तो इनको बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आते ही बाबा जी ने अपने एक विशाल जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका। जैसे ही पटका, एक विशाल काय पुरुष प्रकट हो गया महाराज, भगवान शिव का ही मानो दूसरा उग्र रूप, जिसका नाम पड़ा वीरभद्र। भगवान शंकर से कहने लगा, कहिए प्रभो मैं क्या करूं, किम करोमि प्रभो। भगवान शंकर ने कहा कि अरे वीरभद्र, जाओ दक्षम सा यज्ञम जही, दक्ष को, उसके यज्ञ को नष्ट कर दो, नष्ट कर दो। तब वीरभद्र महाराज पृथ्वी को कपाता हुआ और भगवान शंकर की परिक्रमा करके और कनखल की ओर, हरिद्वार जहां पर यह यज्ञ हो रहा था उसी ओर चल दिए। और वीरभद्र के चलने से पृथ्वी डोल रही है। यहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने विचार किया कि अरे आंधी तूफान चलने लगी, वीरभद्र का ऐसा प्रवाह, साथ में बहुत से गण भी भेजे भगवान शंकर ने। उत्तर की ओर से उड़ती धूल को देखा तो सब चक्कर में पड़ गए कि तूफान तो है नहीं, फिर ये धूल कहां से, गोधूली बेला भी नहीं है, आंधी चल नहीं रही, लुटेरे हो नहीं सकते, राजा प्राचीन वरही का राज है, तो फिर ये धूल कहां से। सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तब तक अनेक शिवगणों ने पूरी यज्ञशाला को घेर लिया, सबको पकड़ लिया महाराज। मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, चंदीश ने ऋतजों को पकड़ लिया, और सबसे पहले आचार्य जी को दक्षिणा दी गई। सबसे पहले आचार्य जी को दक्षिणा दी गई। आचार्य जी को दक्षिणा, कैसी दक्षिणा? बोले कि एक ही झटके में आचार्य जी की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली गई। क्यों? क्योंकि जब पूर्व में दक्ष भगवान शंकर को गाली दे रहे थे, उस समय जो भृगु थे यह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, मूछों में ताव दे रहे थे कि आज मिला है शेर को सवा शेर। हाँ, भगवान शंकर का अपमान कोई करे और कोई प्रसन्न हो, अब भगवान तो अंतर्यामी है, सब हिसाब होता है। तो दाढ़ी और मूछे को ताव दे रहे थे, तो एक ही झटके में दोनों गायब। भग देवता की आंखें फोड़ दी गई। क्यों? अरे दक्ष जब प्रवेश किया सभा में तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखा, शंकर जी की तरफ दृष्टि नहीं गई थी। तो भग देवता आंखों से इशारा करते हैं, थोड़ी और आगे देखो, दूसरी पंक्ति में और भी कोई बैठा है। तो सबसे पहले दोनों आंखें फोड़ दी गई। एक पूखा थे, पूखा देवता, ये अपनी बत्तीसी दिखा के हंस रहे थे जब भगवान शंकर को दक्ष अपशब्द कह रहा था। तो एक ही मुष्टिका में बत्तीसों के बत्तीसों दांत उनके बाहर तोड़ दिए गए महाराज। इसके बाद दक्ष को मारने का प्रयास किया, लेकिन जब उसका सर नहीं कटा तो वीरभद्र ने भगवान शंकर का ध्यान किया
और तोड़ मड़ोड़ करके उसकी गर्दन को उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा करके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और उसके बाद सब कैलाश को लौट आए, सब भगवान शंकर का कीर्तन करते हुए। बम भोले बम बोले बम बम बम, बम भोले बम बोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से कहो तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। हाँ, अब ये बढ़िया भजन है। यहाँ पर इस भजन के साथ आनंद से इस प्रसंग को सुना जाता है। अब भजन की पंक्तियां कुछ दूसरी हो सकती हैं, हमको याद नहीं है। हम तो बस आ गया मन में तो गा दिए इसको। तो बाकी आप लोग जिनको आता है वो अच्छे से गाइएगा, सुनाइएगा। आज यहीं तक, उसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। ठीक है, बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम जीवेश जोशी जी हैं, और जीवेश जी के बाद इतनू पराशर जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और मनोज जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। चलिए, स्वागत है जीवेश जोशी जी। जी प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी पुराना है श्लोक थोड़ा। हाँ ठीक। आ, क्वाचित काचित् त्वयि काचित् त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदन्ते निर्वाण मञ्जसान् वाष्णवाहं तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः योग आध्यात्मिकाः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। राधे राधे। ठीक है, इंदु पराशर राधे जी। राधे गुरु जी, हाँ। प्रणाम। नहीं को असे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। सादर मिलहि मिलहि एक माता, भगनी देख बहु मुस्काता। राधे राधे गुरु। राधे राधे, डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सञ्चिन्तयेद् भगवच्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहाञ्चनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्ना विराहमधृतयान्धकारम् अभिसन्धाय यो हिंसाम् दम्भम् मात्सर्यमेव वा संरम्भे भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। हाँ ठीक है, इनके बाद सुनाए मनोज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कृतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् सहितां मुनि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, और सुनाइए आगे तृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलहु ना संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। राधे राधे गुरु जी। हाँ, और आगे सुनाए। गुरु जी, आने का प्रणाम।
राधे राधे। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवखिल वयं च तत्राभिशरामवामते यद्यर्थितामि विभूत भ्रजन्ति जी गुरुजी। जी। सुनाते जाएं अरविंद शर्मा जी। सब लोग सुना दिए।